अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने 85% दुनिया पर अपना राज किया। खूबसूरती में इस मुल्क का जवाब ही नहीं। ऐसा मुल्क जहां हर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाने की ख्वाहिश रखता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं बरतानिया की। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लैंड की तारीख के बारे में बताएंगे। इंग्लैंड में 70% पाकिस्तानी मीरपुर से क्यों हैं, इस मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की और पैसा कहां से आया, शाही खानदान कैसे ज़िंदगी गुजारता है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। इस मुल्क के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं बरतानिया के एक शानदार सफ़र पर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम बहुत बड़ा है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड की कुल आबादी 6 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 22वें नंबर पर आता है। इंग्लैंड का कुल रकबा 1,30,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 80वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 84% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 16% लोग गाँव में आबाद हैं। ये मुल्क 4 ममालिक से मिलकर बना है, जिनमें स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल है। इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 370 के बराबर है और इंडियन 127 के बराबर है। कहा जाता है कि ये करेंसी दुनिया की सबसे पुरानी करेंसियों में से एक है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इंग्लैंड बहुत अमीर मुल्क है। इस मुल्क में बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन इनके अमीर होने की असल वजह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर कब्जा करके वहाँ की दौलत अपने मुल्क में लेकर आना है। मतलब आज इस मुल्क की अमीरी की वजह दूसरे मुल्कों से लूटमार है। क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा था कि 85% दुनिया के मुल्कों पर इंग्लैंड का कब्जा था। कहा जाता है कि बरतानिया की सल्तनत में कभी सूरज नहीं डूबता। बरसगीर पर भी 1947 तक बरतानिया का कब्जा था। इनमें बादशाहत इस हद तक आ चुकी थी कि एक वक्त ऐसा था, अगर कोई जानवर भी गलती करता था, इसे भी सजा के तौर पर मार दिया जाता था। और आज ये मुल्क पूरी दुनिया को जानवरों के हकूक पर लेक्चर देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दूसरी जंग अजीम में इंग्लैंड ने अपने पूरे मुल्क के चिड़ियाघरों के जानवरों को मार दिया था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह यह थी कि लोगों में डर पैदा हो गया था कि अगर जंग के दौरान कोई बम चिड़ियाघर पर गिर गया तो जानवर भागकर बाहर आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे। लोगों के इस डर को ख़त्म करने के लिए पूरे मुल्क के जानवरों को मार दिया गया। दोस्तों, इंग्लैंड की तारीख बहुत ही पुरानी है। पिछली 2 सदियों के अरसे में इंग्लैंड ने 58 ममालिक में अपनी हुकूमत कायम की। बरतानिया का नाम यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से नकल मकानी करके आने वाले ब्रिटन कबाइल से मंसूब है। बरतानिया में आइनी बादशाहत कायम है। जून 2016 में यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के हवाले से रेफरेंडम करवाया गया, जिसमें 51% लोगों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत ख़त्म करने पर वोट दिया, जबकि 48% ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत बरकरार रखने पर वोट दिया। इस वजह से बरतानिया 2016 में यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल आया। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से आज बरतानिया इस मुकाम तक पहुंचा है, जिसने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों को अपना गुलाम बना लिया और तमाम पैसा इकट्ठा करके ये कंपनी बरतानिया बेच देती थी। इस कंपनी की वजह से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि बरसगीर में करोड़ों लोगों का कत्ल करने वाली भी यही कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बरसगीर पर 60% टैक्स आयद था और तमाम पैसा इंग्लैंड मुंतकिल कर दिया जाता था। यही असल वजह थी इंग्लैंड के इतना अमीर होने की। बरतानिया के शाही खानदान का नाम आपने अक्सर सुना होगा। बरतानिया की मलका के लिए ज़रूरी है कि वो उम्र के हर हिस्से में गहरे रंग का लिबास पहने। इसकी वजह यह है कि मलका किसी भी हजूम में खड़ी हो तो नुमाया नजर आए। शाही खानदान का असूल है कि आम अफराद इन्हें छू नहीं सकते, लेकिन आज के दौर में शाही खानदान इस असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आते हैं। मलका को दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। बरतानिया की मलका बकिंगम पैलेस में रहती हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इंग्लैंड का कौमी खेल क्रिकेट है और क्रिकेट का आगाज़ करने वाला मुल्क भी इंग्लैंड है। रिसर्चर्स के मुताबिक 17वीं और 28वीं सदी के दौरान इसका आगाज़ इंग्लैंड से हुआ। एशीज़ क्रिकेट तारीख की सबसे पुरानी सीरीज़ है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाती है। आपने चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना होगा। ये 1899 में इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुआ। ये अपने दौर का सबसे मशहूर कॉमेडी एक्टर था। दोस्तों, बरतानिया
जिस मुल्क में भी गया अपनी ज़बान छोड़ आया। आज इसी वजह से पूरी दुनिया में राब्ते के लिए अंग्रेज़ी ज़बान बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। बरतानिया का सबसे बड़ा और कदीम शहर लंदन है। ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। बरतानिया में पैदा होने वाला हर बच्चा बरतानवी शहरी कहलाता है। बरतानिया में बेरोज़गारों को गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस दिए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बरतानिया का ऑफिशियल चैनल BBC है, लेकिन आपको कभी भी इस चैनल पर कमर्शियल चलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस चैनल को डोनेशंस के ज़रिए चलाया जाता है। दोस्तों, हम समझते हैं चाय सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में सबसे ज़्यादा पी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में चाय पाकिस्तान और भारत से भी ज़्यादा पी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के लोग रोज़ाना 3 से 4 कप चाय पी जाते हैं। मतलब बरतानवी बशिंदे 165 मिलियन कप चाय रोज़ाना पीते हैं। बरतानिया में वालिदैन अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, वरना जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। दुनिया की सबसे छोटी फ़्लाइट भी इंग्लैंड से ली जाती है। ये फ़्लाइट वेस्टरी से पापा वेस्टरी तक जाती है। इंग्लैंड के अगर बॉर्डर की बात करें तो इसके एक तरफ स्कॉटलैंड, दूसरी तरफ वेल्स और फ्रांस से समुद्री फासला सिर्फ 33 किलोमीटर है। इस मुल्क में 46.2% क्रिश्चियन, 6.5% मुसलमान, 1.7% हिंदू, 0.9% सिख, 0.5% यहूदी और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, बरतानिया में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी बरतानिया में आबाद हैं, जो कुल आबादी का 2.8% हैं। क्या आप जानते हैं मीरपुर के रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के वीज़े दिए गए थे? इसकी वजह यह थी कि 1967 में मंगला डैम बनाने वाली कंपनी इंग्लैंड की थी, जिसका नाम बेनी एंड पार्टनर्स ऑफ लंदन था। जब डैम बनाया गया तो इस इलाके के 200 से ज़्यादा गांव ख़त्म करने पड़े। बरतानिया की गवर्नमेंट ने इन गांवों में रहने वाले ख़ानदानों के एक मर्द को UK वर्क परमिट वीज़ा जारी किया। इसी वजह से इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानियों के तकरीबन 70% आबाद अफराद मीरपुर या डडियाल के इलाके से हैं। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की तालीम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.9% है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस मौजूद हैं। इस मुल्क में दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और किंग्स कॉलेज लंदन शामिल है। दोस्तों, लंदन के रेल नेटवर्क की बात ही कुछ और है। इसे दुनिया का पहला अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसे लंदन अंडरग्राउंड या ट्यूब रेल भी कहते हैं। ये मुल्क बहुत साफ सुथरा है और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 3 करोड़ 15 लाख लोग यहाँ विजिट करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इंग्लैंड की वो जगहें जिन्हें करोड़ों लोग सालाना विजिट करने आते हैं। लंदन बरतानिया का सबसे खूबसूरत शहर है। इसे दुनिया का यूनिवर्सल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ आपको दुनिया के हर मुल्क के लोग नज़र आएंगे। अगर आप लंदन जाएं तो लंदन आई ज़रूर विज़िट कीजिए। इसके ऊपर से पूरे शहर का शानदार नज़ारा नज़र आता है। इसके अलावा टावर ऑफ लंदन, ब्रिटिश म्यूज़ियम भी बहुत मशहूर मकामात हैं। बकिंगम पैलेस वो जगह है जहाँ बरतानिया का शाही ख़ानदान रहता है। इसकी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इस शहर में मौजूद दरिया रिवर थेम्स भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है, जहां आप क्रूज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी, कैम्ब्रिज सिटी भी सियाहों की पसंदीदा जगहों में शामिल हैं। अगर बात करें वीज़ों की तो इंग्लैंड बहुत से वीज़े ऑफ़र करता है, जिनमें बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और जॉब सीकिंग वीज़ा शामिल है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।